एक बार फिर से रेलवे की लापरवाही के कारण से बर्धमान स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच बहुत ही ज़बरदस्त भगदड़ मच गई। और खेद की बात तो ये है कि रेलवे को खुद ही मालूम नहीं कि आंकड़ा सही क्या है। डीआरएम बोलते हैं कि 7 लोगों को क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनको चोट लगी है, और सीपीआरओ चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रेलवे के बोलते हैं कि केवल 2 लोगों को चोट लगी है। यह लापरवाही है, आपस में इनकी कोई तालमेल नहीं है। वहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नहीं था। खेद की बात यह है कि 2-2, 3-3, 4-4 ट्रेन वहाँ पर इस समय पर आई और उसके अनाउंसमेंट भी जो हुए सो गलत हुए। पहले हावड़ा बर्धमान कॉर्ड लाइन से ट्रेन आया, उस कॉर्ड लाइन से जो लोग अंदर ही अंदर होते हुए गांव से होते हुए जाते हैं वह लाइन थी। दूसरी थी मेन लाइन की जो हावड़ा और बर्धमान के लिए इस्तेमाल होती है ट्रेन, लेकिन इन्होंने जो कॉर्ड लाइन था उसको अनाउंस कर दिया कि यही मेन लाइन पर बन के जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो गया। एक हल्दीबाड़ी से ट्रेन आ रही थी, वह ट्रेन रुकी है। एक और ट्रेन आ रही थी जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर थी, ये दोनों ट्रेनें। और इसके अनाउंसमेंट हड़बड़ी में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का न होना, इसके कारण से वहां लोग क्षतिग्रस्त हुए। और इस प्रकार की समस्या 2019 में भी हुई थी जब भगदड़ मचा था। तब भी कहा गया था रेलवे को कि यहां पर आपको सीढ़ियों को चौड़ा करना होगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना, और खास करके इस प्रकार से अनाउंसमेंट के समय जहां जगह ना हो, तो स्वाभाविक है कि यह तो गनीमत समझिए कि किसी को चोट नहीं लगी, नहीं तो स्वाभाविक है कि यहां पर मौत हो सकती थी। मैं रेलवे की इस लापरवाही को लेकर हमने मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है और उनके सामने पुष्ट किया है कि आवश्यकता है कि यहां पर सूझबूझ के साथ रेलवे आगे काम करे। हमारा जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो सीढ़ी जाती है वो बिल्कुल ही पतली है। वहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का यानी रेलवे पुलिस का कोई ना कोई आदमी खड़ा नीचे और ऊपर होना चाहिए जो लोगों को गाइड कर सके, लेकिन कहीं कोई नहीं। पूरा हड़बड़ जो मचा है वहां पे, हल्दीबारी कोलकाता इंटरसिटी एक्सप्रेस वहां पे 5 नंबर पर आ गई, रामपुर हाट लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ गई, और उसके बाद आपने उसके पहले जो हावड़ा बर्धमान कॉर्ड लाइन लोकल थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई। उसी को कह दिया कि 5:25 पर वह मेन लाइन होकर के जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि जिसको अंदर से जाना था, जिसको बाहर से जाना था, सब उसके अंदर बिल्कुल कंफ्यूजन मच गया। और यह रेलवे के कारण से हुआ है। रेलवे इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है। इसी प्रकार से एक बार पानी का टैंकर गिरा था प्लेटफॉर्म 2 और 3 के बीच में 2023 में, उससे बहुत लोगों की जानें हाथाहाथ हुई थी। तो रेलवे को इसके ऊपर गंभीरता से काम करना होगा और उसके अंदर देखना होगा कि बर्धमान जैसी जगह जहां पर से इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, इतने ज्यादा लोग आते जाते हैं और इतना आय रेलवे को मिलता है, उसमें हमने मांग किया है कि एक सबसे ऊंचे लेवल की एक कमेटी की होनी चाहिए जो इसके अंदर इंक्वायरी करे। इसके अंदर जो लोग जिम्मेवार है उसको सीधा उसके ऊपर जिम्मेवारी लगाई जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यह देखें कि रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स सदैव हर एक जगह पर खड़ा रहे। केवल गाड़ी आ रही है जा रही है उस समय नहीं है, उसके अलावा भी यही काम है रेलवे का। उसके बाद हमने कहा है कि जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनका आने जाने का फ्लो ठीक से बनाने के लिए वहां पर व्यक्ति होने चाहिए, रेलवे पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो देखे कि लोग आए, और यह उनके सुविधा और सुरक्षा के लिए है, जो वैसे ही करना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि बर्धमान के लोगों का विश्वास रेलवे पर से खत्म हो गया है। ऐसा गंदा खराब डीआरएम हमने देखा नहीं। आज से लगभग 1 साल पहले जो बर्धमान स्टेशन पर, अभी तो वहां पर रोड ओवर ब्रिज बन गया है एक लोगों के लिए, जिसमें कि कुछ लोग अगर मान लीजिए डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चा लोग हैं, इन लोगों के लिए हमने एक फुट ओवर ब्रिज का कहा था, जो इन्होंने कहा कि 1 महीने में शुरू होगा। आप देखिए कितना झूठ बोलते हैं कि वो भी आज तक शुरू नहीं हुआ। उसके कारण से कहीं पर हादसे हुए तो उसके लिए रेलवे ही केवल जिम्मेवार है। तो हमने ये सारी चीज़ें चिट्ठी में लिखी हैं। आज ये चिट्ठी बन करके अश्विनी वैष्णव को जाएगी और उन सभी की जिम्मेवारी लगानी चाहिए जो लोग इस मामले में फेल हुए हैं। तो भगवान का शुक्र है कि किसी प्रकार से कोई मौत नहीं हुई।